एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल एकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग एकेडमी, जहां आपको कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेलिंग में पढ़ाया जाएगा इन सिंपल वे में विद टिप्स के साथ, जिसमें आपका इंक्लूड होगा 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम, एमकॉम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि यूजीसी नेट है, एलटी ग्रेड है। ये सारे एग्जाम्स भी इसमें कवर किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मुझे फॉलो करना होगा और मेरी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना होगा। यदि आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे की क्लासेस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें। तो आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या हम इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स को हमें दो क्लासिफाइड किया गया अकाउंट्स को। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल या ब्रिटिश अप्रोच बोल सकते हैं इसको। सेकंड है मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच बोल सकते हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल है इसमें हमारे तीन आते हैं। फर्स्ट है रियल अकाउंट, सेकंड है पर्सनल अकाउंट and third one is nominal account. Okay, and मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच है, उसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ते हैं कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। अभी हम ये रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं रूल्स पे कि रियल अकाउंट्स क्या होता है। रियल अकाउंट में हमारी जो असेट्स हैं, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, दोनों असेट्स आती हैं, हम उसके बेसिस पे उसका अकाउंट बनाते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे कि कृष्णा अकाउंट है, किसी का नेम आए। आर्टिफिशियल अकाउंट, जैसे कि किसी की संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, उसके अकाउंट बनाते हैं तो आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज किसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे अगर मेरी है तो मेरे को रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए इसको बोला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। डी है इसका लायबिलिटीज, जैसे कि कैपिटल से लोन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस एंड गेन्स। अब इसके जो मेन रूल्स हैं वो देखते हैं कि इसमें आता है हमारा डेबिट व्हाट्स कम इन। डेबिट में वो आएगा जो इसके अंदर व्हाट्स कम इन क्या आ रहा है हमारे पास। क्रेडिट में गोज आउट, क्या हमसे जा रहा है। पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट वो होता है जो रिसीव करता है और क्रेडिट हमारा गिवर होता है जो देता है। इसमें आता है ऑल expenses and losses are debit and all incomes and gains are credit। तो ये इसका रूल्स हुआ। अब हम देखते हैं कि जो अमेरिकन अप्रोच था उसका क्या रूल्स होता है। तो ये हमारा जो है बेस्ड है अमेरिकन अप्रोच पे, यानी कि जो है मॉडर्न अप्रोच। तो पहला है डेबिट। डेबिट में हमारी असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आएंगे। क्रेडिट में असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड रेवेन्यू आएगा। यहाँ जब हमारी डेबिट में असेट्स कब आती है, जब वो इंक्रीज होती हैं। ठीक, तो इसका इसमें अपोजिट हो जाएगा। यहाँ इंक्रीज वाली डेबिट हो रही है तो यहाँ डिक्रीज वाली क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। जब असेट्स इंक्रीज वाली आ रही है तो लायबिलिटीज कैसी आएगी, यहाँ पे डिक्रीज वाली आएगी। जब यहाँ ये डिक्रीज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज वाली आएगी। कैपिटल भी डिक्रीज वाली आती है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगी, इंक्रीज वाली आएगी। ठीक है, यहाँ एक्सपेंसेस आएंगे, अभी हम आते हैं लेजर पर। लेजर को मैंने बताया आपको कि लेजर को हम जनरल के बाद में बनाते हैं। लेजर हमारा सेकंड अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। फर्स्ट हमारा जनरल अकाउंट में हम सारी एंट्रीज को बनाते हैं, उसके बाद जो भी एंट्री बन जाती है जनरल में, उसके बाद हम उसको लेजर में अकाउंट बनाते हैं। तो हम जब इसका अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारे नेम ऑफ द अकाउंट्स डलते हैं। नेम ऑफ द अकाउंट्स के हिसाब से वो डलता है। अब क्या नेम ऑफ द अकाउंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले कैश अकाउंट बन सकता है हमारा, परचेस अकाउंट बन सकता है हमारा,
ठीक है, सेल्स अकाउंट बन सकता है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट बन सकता है, प्रीपेड है, ठीक, लायबिलिटीज अकाउंट है, किसी का नेम है जैसे कि कृष्णा अकाउंट है, ठीक है, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट है हमारा। यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में, हम जिनको लेजर जनरल में डाल रहे हैं, जिसमें हमारी जनरल में एंट्रीज बनी है, उन सबके अकाउंट्स का नेम का हमारा अकाउंट्स बनता है लेजर में। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने उठा लिया अभी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बनाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे हमारा आता है डेबिट, यहां हम लिखते हैं क्रेडिट। ठीक, इसके अंदर यहां तक क्रेडिट वाला अमाउंट होगा, फिर यहां पे आएगा हमारा पर्टिकुलर, यहां आएगी इसकी डेट, यहां डेबिट वाला अमाउंट होगा। ठीक, यहां इसका पार्टिकुलर आएगा, यहां इसकी डेट आएगी। ठीक, अभी हमने जब लेजर जनरल देखा था तो इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस, सॉरी टू कैपिटल अकाउंट, जब हम बिजनेस को करते हैं। ठीक, ये एंट्री बनी। तो यहाँ कैश कहाँ है, हमारा डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड हमारी इसकी एंट्री वाला जो डेबिट साइड है वो यहाँ आ जाएगा। अब डेबिट में तो कैश है, लेकिन इसका टू कैपिटल यहां आ जाएगा। ठीक, अगर इसका अमाउंट है 10,000 है दोनों का अमाउंट, तो हमारा यहां लिख जाएगा 10,000। ठीक, अगर मैंने जो है मानो कि असेट्स को परचेस किया है, तो असेट्स आई है और मेरे पास से गया क्या है, कैश गया है, तो कैश टू साइड है यानी कि क्रेडिट साइड है, तो हमारा क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन इसके अपोजिट वाले नेम से आएगा। क्या है, असेट्स को किया है, तो बाई असेट्स। अगर मैंने 1,000 की परचेस की है तो 1,000 की आ जाए। ठीक, इसी तरीके से यदि मैंने कोई भी रेंट पेड किया है टू कैश, रेंट किया है मानो मैंने 5,000 का, तो कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड आएगा, किस नेम से आएगा, बाई रेंट नेम से आएगा। कितना है, 5,000। ठीक, उसके बाद है हमारा, जैसे मैंने सेल किया है, तो सेल किया है, सेल करने से हमारे पास क्या आएगा, जो है कैश आएगा और सेल्स सम क्रेडिट करेंगे। ठीक, जैसे कि सेल मैंने कर दी मानो कि 1,000 की, तो कैश हमारा डेबिट है तो डेबिट साइड आएगा, किस नेम से आएगा, नीचे क्या लिख रहा है, सेल्स लिख रहा है, तो सेल्स के नेम से आ जाएगा कितना है, 1,000। ठीक, इसी तरीके से इसके जितने भी जहां जहां जनरल एंट्री में कैश दिख रहा है आपको, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम जनरल से लेजर में लेकर आएंगे, फिर इनका जो है टोटल करेंगे। आपको दिख रहा है कि ऑब्वियसली डेबिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है, ये कितना है, 11,000, और यहाँ भी 11,000 लिखेंगे। अब 11,000 है, यहाँ कितना 6,000, तो 5,000 का क्या हो गया, बैलेंस बचा, क्लोजिंग बैलेंस ये हमारा बचा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसको बोला कि अगर यहाँ की मैं एंट्री की डेट यहाँ नहीं है, जगह मैंने बोल दिया ये 2/10 का है, 2 अप्रैल का है 2025, ये जो है 5 अप्रैल का है 2025। ठीक है, ये मैंने बोल दिया 10 अप्रैल का है, ये बोल दिया मैंने 10 अप्रैल का है, तो बैलेंस भी ऑब्वियसली है कि अप्रैल में आएगा। ठीक, तो अप्रैल में से हमारा, अब ये तो अप्रैल की मंथ की हो गई,
कि हमारे अप्रैल में क्लोजिंग इतनी बची। इसी को हम नेक्स्ट में मई में जो है क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी करेंगे कि ये हमारी बैलेंस ओपनिंग वाली है। ठीक, तो हमारा जो कैश का ये जो बैलेंस है 5000 रुपीज, वो ये 5000 हमारा ट्रायल बैलेंस में पहुंचेगा। किधर साइड है, ये डेबिट साइड है, तो ट्रायल बैलेंस में 5000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी नेम के अकाउंट्स बनाएंगे हम, इसी तरीके से लेजर को प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से लेजर को प्रिपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस आफ्टर द पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स एंड बैलेंसिंग देम। जब हम अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को प्रिपेयर कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, उसका बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है टू शो द सेपरेटली डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को। उसको सेपरेट अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के लिए, उसको हम शो करने के लिए बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं चलो कि ट्रायल बैलेंस को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट पे कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम ऐसा नंबर डालते हैं 1 2 3 जितने भी अकाउंट है उतने, फिर नेम ऑफ द अकाउंट डालते हैं। ये हमारा जो है, अभी मैंने बताया आपको कि ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनाया जाता है। जितने भी लेजर के अकाउंट बनते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन नेम ऑफ द अकाउंट के हिसाब से ट्रायल बैलेंस में डाले जाते हैं। यहाँ डेबिट अमाउंट आएगा, यहाँ क्रेडिट अमाउंट आएगा। तो फर्स्ट है हमारा कैश। ठीक, कैश हमारा डेबिट अकाउंट में आता है। सेकंड है हमारा कैपिटल। कैपिटल हमारा क्रेडिट अमाउंट में जाएगा। थर्ड है हमारा बैंक, ये हमारा डेबिट अकाउंट होता है। फोर्थ वन इज परचेज। परचेस अकाउंट भी हमारा डेबिट में जाएगा। फिफ्थ वन इज सेल्स अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट में जाएगा इसका अमाउंट। सिक्स्थ है किसी का नेम है, जिसका इसका बैलेंस जो है वो जिस साइड होगा, अगर डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट जाएगा, क्रेडिट साइड आ रहा है तो क्रेडिट जाएगा। एंड सेवेंथ है जैसे कि एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में हमारा सैलरी आ सकता है, वेजेस है, रेंट है, ये सारे जो है हमारे जाएंगे डेबिट में। ठीक है, एट्थ है हमारा परचेस रिटर्न। अभी हमने परचेस को जब डेबिट किया है तो परचेस रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से 9 है हमारा सेल्स रिटर्न। जब हमने सेल्स को क्रेडिट किया तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आगे की एंट्रीज हैं इसकी। आगे हमारे असेट्स। ठीक है, 10 है असेट्स। असेट्स है वो हमारा डेबिट अमाउंट होता है। 11 है हमारा डेटर्स है या हमारे बिल्स रिसीवेबल्स है। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। इसके बाद इंटरेस्ट पेड है वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। 13 है हमारा क्रेडिटर। जब हमारे डेटर्स को डेबिट किया है तो ऑब्वियसली बात है कि क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ बिल्स पेबल आ जाता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद 14 है हमारे ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स क्या हो जाती है हमारी, जो है
लायबिलिटीज हो जाती है क्योंकि हमें वो पे करनी होती हैं। उसके बाद आता है कैरीज इनवर्ड या आउटवर्ड, ये हमारे डेबिट्स होते हैं। 16 है हमारा, अगर हमारे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग्स हैं या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होंगे। 17 है अगर हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज होती हैं, तो वो हमारी क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर हम इनका जो है टोटल करते हैं। एक बात याद रखनी है कि ट्रायल बैलेंस का हमेशा जो टोटल होता है वो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इक्वल आता है। यदि हमारा कोई डेबिट में या क्रेडिट में अमाउंट इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस ट्रायल बैलेंस में या फिर लेजर में या फिर हमने जनरल जो प्रिपेयर किया उसमें कुछ ना कुछ एरर है। या तो हम अमाउंट लिखना भूल गए हैं, या फिर हमने टोटल में गड़बड़ कर दी है, या फिर हमने कोई अमाउंट डेबिट का क्रेडिट कर दिया है या क्रेडिट का डेबिट कर दिया है, कुछ ना कुछ एरर उसमें होगा, इसलिए हमारी ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रही है। ये एक साधारण सा है, हमारा रूल्स है कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा ट्रायल बैलेंस के इक्वल आएगी। यदि ये दोनों इक्वल आ रही है इसका मतलब आपकी ट्रायल बैलेंस सही है, यदि ये इक्वल नहीं आ रही है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एरर किया हुआ है। आप लास्ट पीछे के उसमें जाइए, पहले इसको चेक करो, फिर लेजर को देखो कि लेजर में तो ना कोई गड़बड़ कर दी है, फिर जनरल को भी देख लो। अगर आपके लेजर सारे सही हैं तो आप जनरल को देखो कि जनरल में से जब मैंने लेजर बनाया था तो उसमें तो ना मैंने गड़बड़ कर दी है। तो ट्रायल बैलेंस ये है। तो आई होप आपको मेरी क्लास आज की समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।